सबसे पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे और बाबा सबको स्वस्थ रखें। और ये पिछले एक वर्ष से लमसम पूरा विश्व जिस महामारी से, जिस त्रासदी से ग्रसित था, सभी लोग हर तरह से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, बहुत सारे जो हमारे समाज को जोड़ने वाले कार्यक्रम होते थे वो सब स्थगित हो चुके थे और पूरा विश्व जिससे भयाक्रांत था। ऐसी ये बीमारी जिससे प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। आज महादेव की कृपा से और हमारे देश का कुशल नेतृत्व जिनके हाथों में है, ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी दिशा निर्देश और हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, शासन प्रशासन के लोग, सबने वो करिश्माई जादू करके दिखाया है जो शायद पूरा विश्व जिसे देखता रह गया। पूरा विश्व की महाशक्तियाँ जिस बीमारी का कोई विकल्प नहीं खोज पाई थी, उससे बचने का वो विकल्प भारत ने खोज लिया है। और मैं समझता हूँ ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। और कल से ये प्रारंभ होने जा रहा है टीकाकरण, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण मिशन ये एक प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और जो क्रम शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि किस क्रम से टीकाकरण होगा, सबसे पहले हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको रखा गया। उसके पश्चात जो बीमार लोग हैं या 50 वर्ष की आयु से अधिक हैं, इस तरह का एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के अनुसार हम सबको सहयोग करते हुए और इसमें अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। हर तरीके से शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। और जहां तक बात रही इस टीकाकरण के साइड इफ़ेक्ट की, तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरह से इसका परीक्षण किया है। कई बार ट्रायल किया गया, परीक्षण किया गया और इससे किसी भी तरह के किसी के धर्म को हानि पहुंचाने का या इस तरीके का अगर कोई अपवाद किसी के मस्तिष्क में हो भी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक मानव मात्र के लिए है, मानव के कल्याण मात्र के लिए है। जो एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, उस त्रासदी से बचने का एक विकल्प हमारे वैज्ञानिकों ने ये खोजा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सभी से मैं यही आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए इस विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के मिशन को आगे बढ़ाएं और अपना इसमें सहयोग प्रदान करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री महाकाल। देखिए, 16 तारीख से शासन के द्वारा टीकाकरण कोरोना के विरुद्ध जो है लगाया जा रहा है, उसके लिए सभी आम आदमी को भी इसमें आगे आना चाहिए और टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि इस टीका लगवाने से सुरक्षित भी होंगे और उसके साथ में किसी तरह की भी धार्मिक भावना को कोई ठेस नहीं लगेगी। अगर कोई कहता है कि ये धार्मिकता के आधार पर से ठीक नहीं है तो ऐसा गलत है। टीका लगने से किसी तरह की धार्मिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रहा प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम ये जो टीकाकरण की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है वो सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रारंभ में उनको लगाया जाएगा। दूसरे बार में प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया जाएगा और तीसरे में जो 50 साल की उम्र से जो ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं ऐसे लोगों को लगाया जाएगा। और इसके बाद में आम जनता को ये टीकाकरण होगा और सबको लगवाना चाहिए। इससे बहुत ही स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा और न उसे कोई किसी तरह की परेशानी होगी। इसलिए मैं आम जनता से अपील करता हूं कि आगे से आगे बढ़कर इस अभियान में सहयोग करें और टीकाकरण लगवाएं। सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 5 प्रमुख देशों के अंदर भारत का नाम जुड़वाया और अपनी मेहनत के साथ जुड़वाया, ताकि आज हम इस स्थिति के अंदर हैं कि दूसरे आसपास के लोग हमसे टीका मांग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उज्जैन के अंदर कल से प्रारंभ हो रहा टीकाकरण में सर्वप्रथम, जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है, उसके बाद फ्रंट लाइन के जितने भी लोग हैं उनको लगेगा।
थर्ड लाइन के अंदर 50 साल से ऊपर के लोग एवं जो रोगी हैं उनको लगाया जाएगा। मेरा उसमें निवेदन है कि जब थर्ड लाइन के अंदर स्टार्ट किया जाए और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को जब लगाया जाए तो जो धर्मगुरु हैं उनको, जो समाज प्रमुख हैं उनको सबसे पहले आगे आकर टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे कि पूरे समाज के अंदर संदेश अच्छा जाएगा। अगर धर्मगुरु ही सबसे पहले आकर लगवाएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरी जनता पर पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। यह एकदम शुद्ध है इंजेक्शंस, किसी का भी धर्म इससे आहत नहीं होगा। ये जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ और आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इससे किसी की भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुँचेगा। कृपया सहयोग दीजिए। प्राण है तो दुनिया है, प्राण के बिना कुछ भी नहीं। हम सभी लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बहुत आनंद की बात है कि हमारे बीच में वो आ गया है और हमारा सुरक्षा के लिए कोविड-19 वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन का एंटीबॉडी हमारे शरीर में आने से हम सुरक्षित रहता है। मैं पुष्पा मिशन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, उज्जैन में वैसे तो कोविड पेशेंट का नंबर तो बहुत कम हो गया, फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए सभी लोग, सभी धर्म का लोग और धर्म का लोग लेके हमारा शरीर हमेशा सुरक्षित रखें।